रिश्तेदारों से बेटर कैसे लगूं और जमीन कैसे आ जाए, घर के सारे सामान कैसे आ जाए, मैं रिश्तेदारों को कैसे खुश रखूं, ये बात काम विचार करो। सारा दिन हमारे दिमाग में और दिल में ये बातें घूमती हैं। जब इतनी गंदगी पड़ी हुई है अंदर, तो मुझे बताओ कोई अच्छी बात घूम सकती है अंदर? अच्छी बात अंदर जा सकती है, बुद्धि में एंटर कर सकती है, उसको प्रवेश है। भगवान रोज तुमसे मिलने आते हैं, सबसे मिलने आते हैं, क्या हम उनको एंट्री देते हैं? आओ आपका स्वागत है, एंट्री देते हैं उनको? नहीं, हम क्या कहते हैं? नो वैकेंसी। यहाँ सारे खाने भरे पड़े हैं, यहाँ आपके लिए कोई भी स्थान रिक्त यही हो रहा है, कुछ और हो रहा है। सारे खाने हमने फुली पैक कर रखे हैं, सारे, कहीं से भी उनको एंट्री नहीं दी। जो भी वो रास्ता खोलते हैं अपने ही विचारों के कारण, हम उस रास्ते को बंद कर देते हैं। कैसे बंद कर देते हैं? अपने ही विचार से बंद कर देते हैं। दृष्टि अपने ऊपर रखने की बजाय, दृष्टि अपने विचारों के ऊपर रखने की बजाय, दृष्टि अपनी भावनाओं पर रखने की बजाय, दृष्टि को कहाँ लगा रखा है? दूसरों में लगा रखा है दृष्टि को। दूसरे ने मेरे साथ ये कर दिया, दूसरे ने मेरे साथ ये कर दिया, दूसरा ऐसे उठता है, ऐसे बैठता है, ऐसे चलता है, ऐसे खाता है, ऐसे देखता है। क्यों देखता है? इसमें दृष्टि लगा रखी है। चाहे मंदिर में आओ, चाहे तीर्थ स्थान पे जाओ, चाहे रिश्तेदारों के पास जाओ, चाहे शॉपिंग करने जाओ, कहीं भी जाओ, दृष्टि कहाँ है? अपने ऊपर रहती है दृष्टि। नजरें कहाँ रहती हैं? दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कैसे उठ रहे हैं, दूसरे कैसे बैठ रहे हैं, दूसरे कैसे खा रहे हैं, दूसरे कैसे बोल रहे हैं, दूसरे कैसे चल रहे हैं, दूसरे कैसे देख रहे हैं, इस पे दृष्टि रहती है। और जब अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, तो बाहर तुम्हें स्वर्ग नजर आएगा? बाहर क्या नजर आएगा? बाहर क्या नजर आएगा? सब जगह लैट्रिन, गंदगी, गटर, और जैसे तुम्हारी सोच है वैसा ही तुमको बाहर में प्रत्यक्ष सब कुछ दिखेगा। जो देखने की दृष्टि है वो इतनी गिर चुकी है, हालत ऐसी होगी जैसे मक्खी होगी ना, मक्खी को देखता है कहाँ बैठती है वो? गंदगी में बैठती है। मक्खी कहाँ बैठती है? गंदगी में, लैट्रिन में, विष्ठा में, क्या मालूम किया वहां, वहीं से उठ के आती है ना, फिर तुम्हारे साल पे बैठती है, तुम्हारी रोटी में बैठती है, तुम्हारे मिष्ठान में बैठती है, दूध, घी, मक्खन, इन सब में बैठती है, तो उनको भी पवित्र करके जाती है, उनको भी गंदा कर देती है, दूषित करके जाती है। और एक होती है मधुमक्खी, वो भी मक्खी है, और वो कौन सी है? मधुमक्खी, राजमक्खी। वो कहाँ बैठती है?
फूलों तो पे। फूलों पे बैठते हैं। पराग वहां से पराग इकट्ठा करती है, फूलों की सुगंध लेती है, खुशबू में बैठती है। वो विष्ठा में जाती है? नहीं, वो नहीं जाती। नहीं जाती। संसार में विष्ठा भी है और फूल भी है। मधुमक्खी कहाँ जाती है? उसका फोकस क्या है? फूलों पे खुशबू, उसका फोकस है सुगंध। खुशबूदार फूल, बगीचे, सुंदर जगहें, वन उपवन, खुली हवा, साफ सुथरी जगह, वो उस पर मस्त रहती है। क्या करती है मधुमक्खी? फूलों में जाती है, वनों में जाती है, सुगंधी पे। मधुमक्खी क्या करती है? जगह जगह ढूंढती है। उसके कलर कितने सुंदर हैं, हजारों किस्म के कलर्स की तितलियां, मधुमक्खियां, और सब अपने वहां से वो बढ़िया से बढ़िया चीज चुन के लाते हैं। वो भी जो दूसरों के भी हित की हो और उसके भी हित की हो। तो जो दूसरी मक्खी है वो क्या करती है? खुद क्या करती है? खुद कभी भी वो कुछ रह सकती है? नहीं। वो गंदगी में ही, विष्ठा में ही सुख मानती है, क्योंकि उसको कोई चीज पसंद है, वो वहीं जाएगी। वो फूलों पे बैठती है? नहीं, वो नहीं बैठती। तो अगर फल पे भी बैठेगी तो अपनी गंदगी छोड़ने के लिए बैठेगी वहां, खाएगी नहीं फल। भोजन कौन सा उसका? गंदगी। गंदगी में जाती तो फूल के पास भी आती है तो फूल को दूषित करने के लिए आती है, उससे कुछ ग्रहण करने नहीं आती। ग्रहण करने की उसके पास शक्ति नहीं है। उसको जो चीज पसंद है, अब सुअर के आगे दो चीजें रख दो, एक विष्ठा रख दो नाली से निकाल के, और एक थाल में खीर रख दो, वो किसको खाएगा? है, कोई खाएगा। उसकी फेवरेट और पसंदीदा चीज तो विष्ठा है, लैट्रिन है, गंदगी है, तो खीर का क्या प्रयोजन है भी उससे? कह रहे क्या चीज है, इसको खाओ, इसको पता नहीं क्या गलत परोस दिया। बेकार की चीज तो ये है विष्ठा, गंदगी, लैट्रिन, पखाना, गंदगी का ढेर, वो है मेरी पसंदीदा जगह। कौवा क्या करता है? कौवा सारा दिन कहाँ बैठा होता है? गंदगी के ढेर पर बैठता है। कभी उसको फूलों के पास बैठे हुए देखा है? बगीचे में बैठे हुए देखा है? साफ सुथरी जगह में बैठे हुए देखा है? नहीं। और सारा दिन जवान से क्या करता है? काम 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 करके दिमाग खराब कर देता है। जहाँ वो बैठता है, जहाँ वो उठता है, जो वो खाता है, उसने अपने आप को तो क्लेशित कर रखा है। अब अपनी वाणी से किसको क्लेशित कर रहा है? गंदगी फैला रहा है वो वाणी से भी। और सार को कहाँ खोज रहा है? विष्ठा के ढेर में वो जाता क्यों है? क्या कोई भी जाता है? सार चीज ढूंढने के लिए जाता है। सोचता है शायद इसमें से कुछ अच्छी चीज मिल जाए, मिलता उसको विष्ठा में से कुछ? हाँ, क्योंकि विष्ठा का जो सार है वो भी विष्ठा ही है। विष्ठा में से आपको कोई अच्छी चीज नहीं मिल सकती, गंदगी में से आपको कोई अच्छी चीज नहीं मिल सकती। गंदगी का सार तो गंदगी ही है।
ये इतने उदाहरण आपको दिए हैं दिखाने के लिए कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बटोर रहा है। इसको देखो अपने जीवन में कि आप क्या बटोर रहे हो। आप जहां भी जाते हो क्या बटोरते हो? वो तो तुम्हारे पास इकट्ठा हो रहा है ना। क्या बटोरते हो जहां भी जाते हो? मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, कहीं भी जाओ, पार्टी में जाओ, लोगों के सुख में जाओ, क्या वहां से बटोर के लाते हैं? क्या लाते हैं बटोर के? बताओ। किसी की कोई अच्छी चीज बटोर के लाते हैं वहां से? कभी भी बटोर के लाइए किसी की कोई अच्छी चीज। पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, एनिवर्सरी में जाते हैं, जाना ही पड़ता है। समाज में रहते हो तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। बटोर के क्या लाते हो वहां से? समय लगाते हो, अपना तन भी लगाते हो, मन भी लगाते हो, धन भी लगाते हो। इन तीनों के बगैर जा सकते हो किसी भी जगह में? बटोर के क्या लाते हो? कमा के क्या लाते हो वहां से? ग्रहण क्या करके आते हो? सोच गंदी बात है। दोष ग्रहण करके आते। तो कोई ऐसी जगह मिल जाए वहां दोष नहीं है तो उसमें क्या करते हो? दोषों को स्थापित करते हैं। नहीं आपने देखा नहीं, ये है, बात ऐसी ही है, जैसे मैं कह रही हूं ना, ठीक वैसी ही है। और तो और कभी कोई महात्मा मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए या ईश्वर भी मिल जाए, उसमें भी अब हम क्या करेंगे? ये ईश्वर है, ये ऐसा ईश्वर होता है? शक्ल देखिए अपनी, मैं ईश्वर हूं। आचरण देखा है अपना, उसको कहेंगे आचरण देखा है अपना, ये किसको कहेंगे? एक भक्त आए थे कल परसों, तो उनको हमने कहा कि आना, आप गोविंद प्रभु की जयंती है, गोविंद प्रभु की जयंती में आना। वो कह रहे नहीं हम तो नहीं आएंगे। तो जो फोन करके पूछ रहा था उसने कहा कि ऐसा क्या हो गया? कह रहे वो तो गुरु भाई जी ने हमको जो है वहीं से कह दिया कि अब अंदर से के बैठे हो, भी बात नहीं हो सकती। तो हमको तो बहुत बुरा लग गया, हम तो आते हैं, हम तो मिलने के लिए आते हैं। तो उन्होंने ऐसे कह दिया अब आज के बाद से हम मंदिर में नहीं आएंगे। और उनके घर में कोई संकट आ गया था, तो डेथ हो गई थी। उसके चक्कर में हमने 1.5-2 साल उनके साथ लगाए और घंटों बैठे, घंटों। उसकी कोई बात होगी नहीं। एक बार परिस्थिति ऐसी होगी कि मेरे पास कुछ लोग थे जो यहाँ वेट कर रहे थे कैबिन में, और उधर मेरी किसी से पहले बात चल रही थी और उधर से वो 4 लोग आ गए। मैंने कहा रुक जाओ जरा, वहाँ अभी ठीक टाइम नहीं है। ओ भाई जी तो हमसे मिली नहीं, उन्होंने हमें वहीं रोक दिया। हम तो 20 साल से आ रहे हैं यहाँ। वो जो उनके साथ में 20,000 घंटे लगा दिए, उनकी कोई बात नहीं हुई। बात किसकी हुई? एक बार कह देते जरा किसी टाइम में रुक जाओ, थोड़ी देर में। तो गुरु में भी दोष दृष्टि रखते हैं और वही आगे चल के भगवान मिल जाए कभी तो उनमें भी क्या देखोगे? ये तो ऐसे करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, इन्होंने तो ऐसा कर दिया,
तो वैसा कर दिया, इनको तो ये ज़्यादा प्रिय है, वो कम प्रिय है, मेरे से बात नहीं करते, मुझे फटकारते रहते हैं, और उसके साथ तो चाहे घंटों देख लो इनको बैठे हुए, सुनाते रहते हैं उसको कुछ ना कुछ उपदेश। अपने दोषों का उसको कुछ पता नहीं, अपने दोष उसके इतने भयंकर हैं कि अपने घर में वो अपने माँ और बाप के साथ में वेश्यावृत्ति का बर्ताव करता है घर में खुद। और दूसरा जो है, किसी बाजारू औरत के मकान में से या गली में से निकल जाए तो उसकी कैसे काट खड़ी करते हैं, अरे ये तो ना उधर जाता है गंदी जगह, कितना नीचा आदमी, वेश्या के पास जाना अच्छा काम है क्या कि वहां जाता है, और खुद क्या करता है, अपनी माँ के साथ बलात्कार करके दुर्व्यवहार करता है, अपनी बहन के साथ, और जो कोई औरत मिल गया उसके साथ वो उसको नजर आता है आपको। दूसरा गली में से निकल आया तो उसको क्या कहेगा, बहुत गंदा इंसान है, वेश्या की गली में से निकल के आ रहा था, क्या काम है उसका। तो भगवान का वचन है कि अपना माता के साथ ब्याह विचार करने का दोष इसको नजर नहीं आता, और दूसरा अगर किसी वेश्या के घर से निकल आया हो तो उसका इसको दोष नजर आता है। अपने आप को क्या समझता है, मैं पवित्र से भी अति पवित्र हूँ, और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, नीच इंसान है, कमीना इंसान है, घटिया इंसान है, मेरे जैसा बढ़िया कोई नहीं। गंदगी से भरा हुआ, निष्ठा से भरा हुआ, शक्ल पे 12 बजे हुए, तो सोचते क्या है कि मेरे जैसा बढ़िया और कोई नहीं। और ऐसी चीजों का परिणाम क्या होता है, परिणाम क्या होता है, आप जीवन में कुछ ग्रहण कर पाते हैं, किसी भी अच्छी चीज को ग्रहण कर पाते हैं, जहां भी आप जाओगे, आप स्वर्ग में भी चले जाओगे, वहां भी आपको क्या मिलेगा, किसी अच्छाई पे दृष्टि जाएगी, नहीं जाएगी। स्वर्ग में भी चले जाओ, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महादेव के स्थानों पर भी चले जाओ, और देखोगे क्या दृष्टि कैसी बना रखी है, क्या दिखेगा, गंदगी के सिवा कुछ दिख सकता है, कुछ दिखेगा, क्योंकि आपने अपनी अंतर की दृष्टि को ट्रेन कर रखा है गंदगी देखने के लिए। आपकी जो दृष्टि है, जो ध्यान है, उसका जो फोकस है वो आपने कहाँ लगा रखा है, गंदगी में लगा रखा है। तो जहाँ पर फोकस है, जिस चीज के ऊपर आप फोकस रखोगे वही तो आपको दिखेगी। भगवान इसको सुधारने का प्रयास करते हैं, हमें देते हैं, मंदिर देते हैं, गुरुद्वारे देते हैं, देव स्थान देते हैं कि वहां जाकर के हम कुछ अच्छी क्रिया करें, कुछ सेवा करें। हम क्या करते हैं वहां जाकर, उन स्थानों की पवित्रता को भी दूषित करके आते हैं, वहां पर गंदगी देख के आते हैं, देखने से ही काम नहीं चलता, वहां से बाज नहीं आते, देखने के बाद क्या करते हैं, वहां अपनी मानसिकता की गंदगी बाहर निकाल के उन पवित्र स्थलों पर क्या करके आते हैं, हाँ, पवित्र स्थलों पर छोड़ के आते हैं, उन स्थलों को भी क्या करते हैं, दूषित करके आते, करते हुए नहीं ऐसे काम। अब यहाँ तो सत्संग सुन रहे हो, भगवान की बात सुन रहे हो,
कभी बाहर जाओगे, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे की बुरी बात, एक दूसरे को काटने छाटने के सारे काम करोगे ही नहीं, तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होता। जब तक तुम 24 घंटे में से 23 घंटे दूसरों की बदखोई ना कर लो, उनके दोष ना देख लो, उनकी निंदा ना कर लो, तब तक तुम्हारी रोटी हजम होती है? होती है हजम? रोटी हजम होती है? होती है? नहीं होती। सारा दिन ये करते हो और एक दिन से नहीं, कब से कर रहे हो? अनंत जन्म से। जब से होश संभाला है तभी से करो। और कब तक करोगे? जब तक मर नहीं जाते तब तक यही करेंगे। अब अगला जो जन्म मिलेगा वो कैसा होगा? इससे बेटर होगा कि इससे बदतर होगा? इससे बदतर होगा। इससे बदतर होगा, क्योंकि आपने पूरी तैयारी कर ली उसको और बदतर बनाने की। कर लो जो भी कुछ कर रहे हो। दुनिया कहती है कि भाग्य लिखने वाला कोई और है। भगवान कहते हैं कि जीवात्मा स्वयं ही अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य प्रतिदिन लिख रहा है। प्रतिदिन तुम अपना भाग्य लिख रहे हो। जैसे कर्म करते हो तो तुम्हारा भाग्य होता है। जैसे कर्म आ चुकी हैं, कल कैसे करोगे? आज अभी आपका जो कर्म है वो नींव बन गई ना, उसके ऊपर तो तुम्हारी कल की इबादत पड़ी होगी। तो तुम्हारा कल कैसे हुआ किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ज्योतिष वाले को या किसी और को जरूरत है पूछने की? पता ही है जब कमीने काम किए हैं, जब नीच काम किए हैं, तो अगला दिन भी इससे भी ज्यादा बेकार होगा। अब सारे दिन इकट्ठे कर लो तो एक जीवन बनता है। ये जीवन ऐसा व्यतीत करोगे, अगले जीवन का क्या होगा? अगला जीवन कैसा होगा? बेहतर हो जाएगा? किसी की बुनियाद पे तो खड़ा है। अब जो कर्म आप रोज कर रहे हैं उनको भी तो भोगना है ना कभी। जो झूठ बोल रहे हैं, जो छल कर रहे हैं, जो कपट कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, जो चुगली कर रहे हैं, भोगने नहीं पड़ेंगे? जो लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अपनी मान प्रतिष्ठा के पीछे, अपने अहंकार के पीछे, अपने शोभा बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, उनको भोगना नहीं पड़ेगा? ऐसे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से सेवा कर रहे हैं, वो भी कर्म आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आपके ऊपर है आप कैसी कमाई करते हो। अच्छे कर्मों की कमाई करते रहोगे, पुण्य कर्मों की, तो जीवन सुधरता जाएगा। बेकार की चीजें इकट्ठे करते रहोगे, लोगों के दोष इकट्ठे करते रहोगे, लोगों में कमियां देखते रहोगे, अपने अहंकार को सामने रखोगे, नीच कर्म ही करोगे, तो नीच कर्म सब जुड़ते जाएंगे। और नीच कर्म करने की सबसे बड़ी हानि क्या है कि नीच कर्म करने की फिर आपकी एक सोच बन जाती है, और सोच को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कर्म को सुधारना भी आसान है, लेकिन एक जो सोच बन जाती है ना, कमीनी सोच बन जाती है, उस सोच को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। उसमें जन्मों जन्म लग जाते हैं, वो सोच नहीं होती। और भगवान की नजर में सबसे नीच व्यक्ति वो है जो खुद सारे दोषों का भंडार होते हुए भी दूसरों में दोषों को देखता है, और दूसरों में अगर दोष ना भी हो तो उसमें दोष की कल्पना करके उनको दोषी इन दोषों को दूर करने के लिए भगवान ने एक रास्ता बताया है। 2-3 रास्ते बताए हैं। एक तन मन धन से भगवान की सेवा,
एक पूरा मन लगा के श्रद्धा से होकर भगवान का स्मरण और एक निष्काम कर्म, ये 3 मुख्य रास्ते हैं। और भी कई रास्ते बताए हैं, पर ये 3 मुख्य रास्ते हैं। और सबसे जो पहला रास्ता है जिस पे चलना पड़ता है वो है सेवा। सेवा यानी कि जो त्याग है ना, सेवा करने के लिए आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, कुछ त्याग करना पड़ेगा। मंदिर में सेवा करने के लिए आओगे तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। निष्काम सेवा करने के लिए आओगे या कोई भी सेवा कार्य करने के लिए आओगे, कारण क्या है कि सेवा को महत्व क्यों दिया गया है कि सेवा करने से आप सबसे जो बड़ा काम होता है वो आपके अहंकार का नाश होता है। और जब तक आपके अहंकार का नाश नहीं हुआ, आप कितने भी पढ़ जाएं, कितने भी लिख जाएं, सारे सूत्र याद कर लें, सारे श्लोक याद कर लें, एक एक चीज को रटने की, याद करने की आपके पास कैपेसिटी हो, फिर भी आपको गति नहीं प्रदान की जाएगी। कारण क्या है कि आप अपने अहंकार को साथ लेके चल रहे हैं। और जब इन चीजों का आचरण करके आपने तन से, मन से, धन से सेवा नहीं की, आप विचार करके देखो कि ये जो पूरा ज्ञान है ये आपके काम आएगा? आएगा? आ सकता है? अहंकार के रहते हुए आपकी अच्छी क्रियाएं जो आप कर रहे हैं उनका भी क्या हाल होता है? वो भी दूषित हो जाता है। क्रियाएं तो अच्छी की आपने, लेकिन मन में कपट है, मन में झूठ है, मन में दूसरों के दोष है, मन में निंदा है, मन में बेचैनी है, काम अच्छे कर रहे हैं। वो वैसा ही है जैसे आपने बड़ा प्रयत्न करके खीर बनाई और उसमें थोड़ा सा गोबर मिला दिया या विष्ठा मिला दी या कुछ और गंदगी मिला दी। अब वो सारा प्रयत्न किसी के काम का रहा? किसके काम आएगी? खाएगा उसको कोई? उठाओ उसको, फेंको यहाँ से। वैसे ही हमारी सेवा होती है। किसी को दिखा के सेवा करने से, सेवा में पाखंड लाने से और ढोंग लाने से उस सेवा को आप क्या सोचते हैं? भगवान स्वीकार करेगा? भगवान स्वीकार करता है ढोंगी की, घमंडी की सेवा? जो किसी के देखते देखते करता है और नजर घुमाई तो वो भी गायब हो जाता है। करता है ऐसी सेवा स्वीकार भगवान? और बगैर सेवा के किसी का भी अहंकार नष्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर आप सेवा करते हुए भी अहंकार रखते हैं तो मुझे बताओ वो सेवा कहां तक फलीभूत होगी? कौन करेगा उसको स्वीकार? सारे धर्मों में सेवा को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है कि सेवा को परम धर्म भी कहा गया है। इसलिए कि अगर आपने सही ढंग से सेवा की तो आपके सारे जितने ही कर्म है ना उनका नाश होता है। मतलब आपका शुद्धिकरण होता है, मन का और बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। मन में जो गंदे विचार हैं वो जाते हैं, मन की हीन भावनाएं जाती हैं और जो नीच सोच है वो खत्म होती जाती है। नाम स्मरण से भी होती है और सेवा से भी होती है। सेवा से जल्दी काम चलता है क्योंकि सेवा से पहाड़ जितने जो हमारे दोष हैं वो नष्ट होते हैं। हाथ पैर दिए इसलिए कि आप सेवा करें, लेकिन सेवा के लिए भावना आपकी शुद्ध होनी चाहिए, तभी आपके अहंकार का नाश होगा। अगर आप सेवा कर रहे हैं और आपने अहंकार रख के सेवा की
या किसी माता पिता की भी सेवा की कि सेवादार तो मैं ही रहूं और कोई सेवा में आगे नहीं बढ़े, सबसे बड़ा सेवादार मैं ही हूं और मेरी जगह कोई ना ले, वो सेवा भगवान स्वीकार करेगा, है नहीं? भगवान करेगा उसको स्वीकार। भगवान शक्ल देखेगा ऐसे आदमी की या औरत की, देखेगा शक्ल, दोबारा देगा सेवा में मौका? तो सेवा को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि सेवा से हमारी जितनी भी अयोग्यताएं हैं, जो भी हमने नीच कर्मों के कारण हमने जो जोड़ रखा है, जो रुकावटें हमारे रास्ते में आती हैं, जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो क्लेश है, जो हीन विचारधारा है, दूसरों में दोष देखने की जो दृष्टि है, ये सारी चीजों का नाश कैसे होता है? सेवा के द्वारा होता है। और दूसरा जो साधन बताया है वो है कि कुछ भी काम आप करो उसको निस्वार्थ भाव से करो, अपना कर्तव्य समझ के करो। हम कुछ भी करते हैं अहंकार को लेकर करते हैं। अगर आपने कुछ किया और आपने दुनिया को दिखाया नहीं, हम सोचते हैं यार ऐसे बेकार हो गया, किसी को पता तो है नहीं, मैंने जो है 10,000 रुपये दान दिए हैं, या मैंने जो है 50,000 के पंखे लगवाए हैं, तो किसी को पता तो नहीं लगा मैंने किया। 50,000 भी दे दिए और कोई अपनी वो तख्ती भी नहीं लगवाई, कोई कदा घोड़ी लगवा देता है ना, या कहीं पर निकाल देता है, किसी ग्रुप में डाल देता, तो कम से कम लोगों को तो पता लग जाता ना कि भाई मैंने दिए, कमाए तो मैंने थे, मैंने दिए, वो भी ना किया, बेकार हो गया सब। अब वो जो 50,000 है उसका कोई फल लगेगा? नहीं मिलेगा कोई फल, क्योंकि काम तो अच्छा था और हो गया वो दूषित, जहर डल गया उसमें खीर में। अब जहर डली में खीर को कौन खाएगा? तो जिसने फल देना था वो तो सर्वंतर्यामी है, जो फलों को निर्धारित करता है। परमेश्वर तो वो खुश हो जाएगा कि बेटा बहुत अच्छा काम किया, खुश हो जाएगा। तो कुछ भी काम करो उसको अपना कर्तव्य समझ के करो। घर में भी जो करते हो अपना कर्तव्य समझ के करो। ये मेरी स्त्री है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, इनके लिए जो भी आप घर के काम करते हैं भगवान की सेवा समझ के करो। गृहस्थ जीवन में कितने काम करते हो, व्यापार करते हो, सब कुछ करते हो, सबको भगवान की सेवा समझ के करो। बच्चों को भी पालो, माता पिता को भी देखो, बुजुर्गों की भी सेवा करो, बच्चों को भी पालो, बच्चों की भी सेवा करो। भाव तो निष्काम रख सकते हो ना अंदर से, उसमें तो तुमसे कोई पैसे मांग रहा है नहीं तुमसे कुछ, एक भाव ही तो बदलना है। भाव कैसा रखते हैं जिसके कारण सारे कष्ट आते हैं? और मैंने तो देख इसके साथ कैसा किया, 30 साल से कर रही हूँ, इतने छोटे से उसको पाला है, अब ये देख मेरे साथ क्या कर रहा है। तो कलेश अपने लिए पैदा कर रहे हैं नहीं। जिंदगी में कभी भी सुख की सांस आ सकेगी? आ सकेगी? नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने किसी उम्मीद से सब काम किए, और उम्मीदें किसके लिए होती हैं? पानी फेरने के लिए। उम्मीदें किसके लिए होती हैं? पानी फेरने के लिए, ताकि उनके ऊपर कोई दूसरे पानी फेर सके। इसलिए भगवान कहते हैं कि बेटा तुम उम्मीदें रखो ही मत, कोई उम्मीद मत रखो किसी से भी, रत्ती भर की उम्मीद नहीं रखो, एक ही काम कर लो।
सबकी सेवा करो, लेकिन उम्मीद जो है किसी से भी नहीं रखो। तुम्हारा जीवन सुखी होगा या नरक बनेगा? सुखी होगा या नरक बनेगा? ये तो तुमने भगवान की एक बात मान ली कि उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद रखने की आदत है तो उम्मीद किससे रखो? भगवान से रखो, वो तो कभी नाराज नहीं करेगा। उम्मीद उनसे रख लो। अब उनसे भी उम्मीद रख के अब किसी की होगी मृत्यु हो गई या बीमार पड़ गया कोई, अरे मैं तो तेरी इतनी भक्ति करे थी, रोज सुबह उठ के तेरी 5 माला फेरे करे थी, मंदिर में जाया करे थी, सेवा करे थी, अय्या ने तुम्हें बीमार कर दिया। कैसा है तू भगवान? हमने सोचे आज के बाद तेरे मंदिर में जाऊंगी। ऐसा करते हैं भगवान से, क्या करते हैं? और सब कुछ वो करता है परमेश्वर, उसके बाद भी उसको क्या कहते हैं? तूने मेरे लिए, तू सबका करता था, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और बताना खास्ता किसी की अगर मृत्यु हो जाए, तेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तू इसको मारे तो किसने मारे? तेरा ही काम, तू ही है, तू नहीं किया सब काम। कभी नहीं सोचते कि परमेश्वर का हमारी किसी भी कार्यक्रम से लेना देना नहीं है। वो ना तो किसी को मृत्यु देते हैं, ना किसी को जन्म देते हैं। मनुष्य के अपने ही कर्म हैं जो उसको बार बार प्रकृति में लाते हैं। उसको शरीर मिलता है, यहाँ पर रहता है, दुख सुख भोगता है और वापिस जाता है। सबके आने का टाइम निश्चित है और सबके जाने का टाइम भी निश्चित है। अगर किसी और के करने से होता तो कह सकते हैं कि भगवान ने किया या किसी ने किया। हम क्या सोचते हैं कि ये इनके ढंग से सेवा नहीं हुई ना, इसलिए चले गए। जो उसके बच्चे हैं ना, बच्चों ने सेवा नहीं की ढंग से, ना कि अच्छी जगह पे दिखा के ले आते, थोड़ा पैसा खर्च कर देते तो बच जाते, कहते हैं कि नहीं, ताकि उनकी जिंदगी की सारी इतनी बदतर हो जाए, सारा सड़ते रहें, मरते रहें, उड़ते रहें, परेशान होते रहें, जो उनका जीवन बाकी बचा है उसमें। इसलिए ऐसी गली पिटी बातें उनको सुना के आते हैं। तो अभी तो मैं आई थी, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, अभी कैसे चले गए? तुमने क्या किया होगा? तुमने परवाह नहीं की, तुमने अच्छी जगह दिखाया नहीं, तुमने कुछ किया नहीं। और जिससे बंदा खाते हैं घर में 5-7 बच्चे हैं, 4-5 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं, तो जो साथ में रहता है ना कि पैसा तो उन्होंने इनका सारा ले लिया और दाल दवा इनका करवाया नहीं, या जो जल्दी चलेगी। नहीं तो अभी तो मैं देख के गई थी, बिल्कुल ठीक थे। क्या हाल करते हैं उनका? ये सब काम करते नहीं करते हैं? हमारी सोच ऐसी है ही नहीं। अब भगवान सारा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी सोच को कैसे सुधारें, क्योंकि जैसी आपकी सोच है वैसी ही आपकी अंतर्दृष्टि होती है, वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया भी वैसी ही बनती जाती है और एग्जैक्टली वैसी ही होती है। भगवान जो है इन अयोग्यताओं को दूर करके हमें योग्य बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उनको वो प्रयास करने देते हैं, उनको सफल होने देते हैं? हम अपने ही हित के रास्ते में आते हैं, हम स्वयं ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, हम स्वयं ही अपने लिए कुछ करना नहीं चाहते। एक दृष्टांत सुनाती हूँ छोटा सा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ये जो क्या कहते हैं, काला चना होता है। सब लोगों ने काला चना देखा हुआ है? काला चना जो होता है छोटा सा,
कितने लोगों ने देखा होगा काले चने की खाई भी है दाल सब्जी? हाँ हाँ। अब काला चना जो होता है उसको पहले तो जगह जगह बैठे होते थे तो लोग जो रेत में इसको डाल के भूनते थे। देखा कि हमने भुंजे को जो चने भूनता है, कितने लोगों ने देख रखा है चने भूनने वाला? देख रखा है? गाँव में रहते हैं। तो चने भूनने वाला क्या करता है कि वो चनों को, चने बहुत कठोर होते हैं, अगर बगैर कुछ किए भी जो चना आता है दाल के रूप में पका हुआ, अब उसको आप कच्चा खाने की कोशिश करें, दांत ही टूट जाएंगे। दांत वांत टूटने का खतरा रहता है। खतरा है। चना चबाना कहते हैं ना, मैंने उसको चने चबाए, मतलब बड़ी कठिनाई में उसको डाला, तो वो चने को जो है चबाना इतना आसान नहीं है। तो वो भुंजा क्या करता है, वो चनों को भूनने की कला में, वो चनों को सॉफ्ट बनाने की कला में माहिर है। उसको पता है कि ये चना जो है ये दांत तोड़ चना है, एक किसी काम का नहीं, या तो इसको भिगोना पड़ेगा ओवरनाइट, फिर ये सॉफ्ट होगा, फिर उबालना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, फिर कुछ और करना पड़ेगा, तब इस काम में आएगा। तो जो भी करना होता है वो क्या करता है, पहले चनों को वो भिगोता है, फिर उनको रेत में दबाता है, फिर जो चनों की जो रेत है उसको भी 2-3 बार बदलता है। और इस प्रक्रिया से चनों का जो कठोरपन होता है ना वो खत्म हो जाता है, और फिर वो उनको वो जो रेत होती है गर्म, उसमें उनको अदला बदली करता है। जैसे पॉपकॉर्न बनाते हैं ना आजकल, तो जो कुकर में बना लेते हो, पतीले में बना लेते हो, तो उस समय तो उसमें बनते थे रेत में, हमें दाने दे के भेजते थे कि वहाँ चले जाओ तो पॉपकॉर्न बना के लाओ। और मुझे तो याद है भेजते थे और चीनी और कुछ आटा और घी दे के कि वो सामने बेकरी है उसमें से बिस्कुट बनवा के लाओ। बैठे रहते थे, 10% तो वही खा जाते थे जाने से पहले, और ऐसे कुछ और चीजें भी करवाने के लिए भेजते थे। तो ये देखा हुआ है हमने भी। तो वो क्या करता है, उनको इतने सॉफ्ट कर देता है, उनके मतलब हाथ में लेते ही उनके छिलके भी अलग हो जाते हैं और मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। और भूलने पर उनके छिलके जो है अपने आप उतर जाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे मसलता है उनको, तो छिलका भी अलग कर देता है। और साफ मुलायम जो चने हैं उनको आप गुड़ के साथ खा सकते हो, उनका सत्तू बना सकते हो, उनको वैसे ही खा सकते हो, तो सब प्रकार से वो उपयोगी हो जाते हैं। ऐसे ही हम लोग जो हैं अपनी दूषित सोच के कारण और दूषित भावनाओं के कारण हम अभी भगवान के किसी काम के नहीं, वो हमें योग्य बनाने का प्रयास करता है, मतलब वो उसकी प्रक्रिया चालू है। वो सेवा के द्वारा क्या करता है, जैसे वो चनों को भिगोता है तो चनों को उसको आस्ते से जाना पड़ता है ना, फिर उनको वो रेत में दबाएगा, उस प्रोसेस को भी झेलना पड़ता है, फिर उनको वो आग में सेकेगा। हमको इतना सा सेक लग गया, मुझे सेक लग रहा है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं। उसने मुझे ये बात कह दी, मैं झाड़ू लेने गई थी, मैं सेवा करने गई थी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इतनी सी बात से हम उछलने कूदने लग जाते। बर्दाश्त करते हैं उसको, सेक को, अल्टी पल्टी को, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हम कहते थे तो हर रोज ही हो रहा है मेरे साथ, अब मैं नहीं जाऊंगी वहां, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो समझ आ रहा है कि वो प्रयास उनका जारी है, लेकिन हम उसमें हम अपने सुधार के, हम अपने उद्धार के इच्छुक नहीं हैं, इसलिए दुर्गति को प्राप्त कर।
उनका प्रयास तो प्रतिदिन चालू है। मेरे को बिठा रखा उन्होंने, जब भी आए हर बार तो एक ही बात कहती है, तेरे को गालियां दें, तेरे को जो भी नाम बुलाएं, जो मर्जी करते रहते, तेरे एक ही काम है। तो इनको यही एक ही बात कहनी है, जब तक सारे मर नहीं जाते फिर नया शरीर लेके आ जाएगी, तुझे भी नया शरीर दूंगा, लगना तो नहीं इनके पीछे। तो कोई भी जो है ना, हम सब इसी प्रोसेस से जा रहे हैं। भगवान हमें प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के रास्ते दिखा रहे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, ऐसे व्यर्थ में नहीं आती। ना ही हमारा व्यर्थ में किसी के साथ कोई ऐसा मेल होता है, उसके पीछे कारण होता है भगवान का, जिसको लेकर के प्रकृति क्रियाशील होती है। तो ठीक इसी प्रकार ईश्वर अवतार क्या करते हैं, जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, उन भक्तों से भगवान कई प्रकार के सेवा कार्य करवाकर उनको अयोग्य से योग्य बनाते हैं। सब लोग इधर देखेंगे, मतलब अंदर गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी की सफाई करते हैं। जब, क्योंकि यहाँ सफाई करना क्यों जरूरी है कि जब तक यहाँ सफाई नहीं होती, आपके अंतःकरण में भगवान की एक भी बात बैठ नहीं सकती। अब भगवान ने कहा है कि अगर जीवात्मा ने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया, सेवा के द्वारा, भगवान की आज्ञा पालन के द्वारा अगर शुद्ध नहीं किया, तो वो तो प्रयत्न करने पर भी जान सकते हैं कुछ परमेश्वर के बारे में। जब जान भी नहीं सकता तो प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान क्या करते हैं, इन सेवा कार्यों के द्वारा हमें योग्य बनाकर हमारी अयोग्यता को जब दूर करते हैं, तब वो जाकर के हमें ज्ञान देते हैं। मतलब कि ये सेवा करना, जैसे आपके अंतःकरण का जो बर्तन है जो दूषित है, उसमें अगर वो खीर डाल देंगे तो खीर आपके काम आएगी। बर्तन तो पहले सफा करना पड़ेगा ना, इसलिए वो बर्तन की सफाई में लगे कि अपने अंदर का जो है बर्तन, अंतःकरण का बर्तन, जहाँ आपने मेरी बात को ग्रहण करना है, उसको आप साफ कर लो। तो उसमें एक भी बात बैठेगी तो तुम्हारे काम की होगी। अगर बर्तन गंदा है तो तुम उसमें 100 बातें सुनो, बैठेगी उसमें से एक भी नहीं बैठेगी जिसको तुम अपने उपयोग में ला सको। तो भगवान क्या करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं इसलिए कि वो हमें अपना ज्ञान दे सकें, और फिर हमें बुद्धि देते हैं, बुद्धि को भी शुद्ध करके, ताकि हम उस ज्ञान के ऊपर आचरण करके अपने कर्मों का और अपनी मलिनताओं का नाश कर सकें, और आखिर में फिर भगवान के पास चले जाएं, उनको प्राप्त हो सके। भगवान कहते हैं जीव जो है अनेक दोषों से ग्रसित है, लेकिन फिर भी जिसको अपने उद्धार की इच्छा है, आकांक्षा है, भगवान कहते हैं कि उसका उद्धार अवश्य में होगा। आज नहीं तो कल वो प्रयत्न करेगा। और ऐसे व्यक्ति की भगवान कहते हैं कि ईश्वर उनके कई अनिष्टों को क्षमा करके उनकी सहायता करते हैं। ईश्वर अवतार जब भक्तों में ईश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा देखते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, वो क्या करते हैं, फिर जीव के सम्मुख आ जाते हैं। अभी हमारा मुख कहाँ है, इधर संसार है, इधर अंदर की तरफ परमेश्वर है। अभी हमारा मुख कहाँ है, संसार की तरफ, और परमेश्वर की तरफ हमारी पीठ है। जब हम उनके के अनुसार चलते हैं, सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो परमेश्वर यहाँ से हट के ऐसे आता है। अब जीव जो है परमेश्वर के सम्मुख हो जाए, और सम्मुख होते ही अब संसार से क्या हो गया, संसार से
विमुख हो जाता है। दोनों के सम्मुख नहीं रह सकता, एक के ही सम्मुख रहता है। अगर ईश्वर के सम्मुख है तो संसार से विमुख है, और संसार के सम्मुख है तो ईश्वर से विमुख है, मतलब पीठ है उसकी, मुंह नहीं होगा। जब जीव सच्चे हृदय से ईश्वर की प्राप्ति के लिए कार्य करने लगते हैं तो ईश्वर अवतार भी प्रसन्न होकर अपनी सहायता द्वारा उनके सभी कार्यों को पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर अवतार के संविधान में तो ईश्वर ही सब क्रियाएं करते हैं जब वो स्वयं उपस्थित होते हैं। जब वो उपस्थित नहीं है, असंविधान है, तो उसमें गुरुजनों द्वारा भली भांति सेवा कार्य भक्त के लिए उपलब्ध करवाते हैं, और सेवा कार्य जब वो भक्त करते रहते हैं शुद्ध भाव से और निष्काम कर्म करते हैं और अपने उद्धार की इच्छा है, तो उनके गुरुजनों द्वारा भगवान उनको ज्ञान का उपदेश दिलवाते हैं और उनको बुद्धि देते हैं कि उस ज्ञान के अनुरूप वो ज्ञान आचरण कर सकें, जिससे उनके कर्मों का नाश होता है। और इस प्रकार ईश्वर अवतार अयोग्य जीवों को अपने सेवा कार्य के द्वारा और उनका मार्गदर्शन करके फिर ज्ञान के द्वारा उनको योग्य बनाकर अपनी प्राप्ति देते। ये है उनका प्रोसीजर। करना क्या है, जब ईश्वर अवतार उपस्थित नहीं दिख रहे प्रत्यक्ष में, और ईश्वर अवतार का एक ही काम है कि अयोग्य जीवों को अंतःकरण से उनकी आज्ञा पालन के लिए योग्य बनाना। तो वो कह रहे हैं कि गुरु के संविधान में रहकर आपको आचरण में दक्ष होने के लिए जो आपको ईश्वर की आज्ञा बताई जाती है उसका श्रद्धापूर्वक उसका पालन करना, सदैव ईश्वरीय सेवा कार्यों को करने के लिए तत्पर रहना। तत्पर का मतलब है कि आलस्य को त्याग के उसको करने के लिए उत्सुक रहना। हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम करना हो तो उसको टालते रहते हैं। अच्छा ये काम करते हैं, हाँ कर दूंगा, मैं कर दूंगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 2 घंटे का काम है, क्या भाई जी को समय नहीं मिला, अभी टाइम नहीं मिला, अभी मैं वो चीजों में व्यस्त था, वो चीजें करनी थी। ऐसे नहीं जाते भगवान के सेवा कार्य, तो उनको तत्परता से करना। ठीक है, प्रत्येक सेवा कार्य श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से और दोषों से बचते हुए करना है। दोषों से बचते हुए यानी कि कुछ काम कर रहे हैं तो ये भी देखना है कि उसमें किसी प्रकार के अनिष्ट की संभावना नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं होना चाहिए। सेवा तो कर दी पर 4 आदमी को कुछ मुंह से कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ बोल दिया, उनका सेवा का जो भाव था, उनकी जो मन की शांति थी उसको भंग कर दिया। अपनी सेवा तो कर दी पर मुंह से बुड़ करके क्या किया, उनकी मनोस्थिति बिगाड़ दी। अब ये सेवा स्वीकार करेंगे भगवान? करेगा वो सेवा स्वीकार? नहीं होगी। तो जो ये ज्ञान आप पढ़ते हो, युग के संविधान में रहकर ईश्वरीय ज्ञान को सुनना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सबसे अधिक उसके ऊपर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर आप उसके ऊपर चिंतन नहीं करते, एक भी बात दिमाग में टिक नहीं सकती, एक भी बात, तो उसके ऊपर चिंतन करना है तथा परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ज्ञान पर आचरण करके ईश्वर को प्रसन्न करना। ईश्वर के प्रसन्न होने पर सब कार्य होते हैं। घर वालों को कुछ रखते हो तो तुम्हारी बाहर की जिंदगी चलती है ना। पति को जो चाहिए उसको खुश रखो, पत्नी को जो चाहिए खुश रखो, बच्चों को जो चाहिए खुश रखो, तब आपकी घर गृहस्थी आराम से चलती है। अगर तुम्हें परमेश्वर की तरफ जाना है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बढ़ना है, तो परमेश्वर को खुश होना चाहिए ना। हमारा आचरण ऐसा ना हो जिससे परमेश्वर हमसे उदास हो।
ठीक है। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम।